नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केजीएन मृदा संजीवनी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केजीएन मृदा संजीवनी विगत 5 वर्षों से किसान भाइयों के बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देती रहती है और जगह-जगह जाकर स्टॉल लगाकर अधिकारियों के समक्ष वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक खाद के फायदे बताती रहती है। तो आज फिर हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र पर स्टॉल लगाकर किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे फायदे हम लोगों ने बताए। जैसे कि किसान भाइयों के मन में एक भ्रम सा होता है कि वर्मी कंपोस्ट गोबर से बनाई जाती है, तो गोबर ही हम खेत में डालेंगे तो हमें फायदा होगा। तो आज उन्हीं सारी बातों पर चर्चा किया गया और गोबर और वर्मी कंपोस्ट में अंतर बताया गया, जिसमें कि 4-6 स्टेप हैं साथियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। जैसा कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपने खेत में करते हैं, तो उसमें फंगस लगने की समस्या ना के बराबर होती है और उसी जगह पर अगर हम निराल गोबर अपने खेत में डाल देते हैं, तो उसमें फंगस लगने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और अगर साधारण गोबर हम खेत में डालते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है और उसी जगह पर अगर हम वर्मी कंपोस्ट केचुआ वाली खाद अपने खेतों में डालते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा मात्रा में मिलती है साथियों। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खेत में डालने से हमारा कई प्रकार से लाभ होता है साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवल गोबर अगर हम खेत में फेंकते हैं साथियों, तो खरपतवार की समस्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और वहीं उसी गोबर को वर्मी कंपोस्ट बना करके उसको डीकम्पोज कर करके अगर हम खेत में डालते हैं, तो उसमें खरपतवार की समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि केचुआ अपने पेट से होते हुए गोबर को निकालता है, यानी कि जितने भी खरपतवार होते हैं सब सड़ गल के खत्म हो जाते हैं और एनपीके रेशियो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से गोबर डालने की अपेक्षा वर्मी कंपोस्ट डालने से हमारा ज़्यादा लाभ होगा।